महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नालंदा जो शिक्षण संस्थान है, डाइट के संस्थान है, उसमें एक व्याख्याता के द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है। नीतीश कुमार ने अभी भी आज ही एक निर्णय लिया है कि वृद्धा पेंशन 1100 बढ़ा कर दिया है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो जग जाहिर है कि सुशासन है कि कुशासन है। आपको क्या लगता है कि अब बिहार से बलात्कार की जो कांड हो रहा है, संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है, वो कम होगी? क्या जो बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है बिहार का पटना, क्या उसमें कमी आएगी? नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बात कही और मैं गौरव सिंह। अभी हमारे साथ जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता अमित पासवान हैं और अभी बिहार में जो टॉप 5 क्राइम स्टेट में शामिल हो गया है। ये सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात, ये जानेंगे। एक बात और बता देते हैं कि पटना सिर्फ बिहार की राजधानी नहीं है, बल्कि क्राइम की राजधानी भी हो गई है। बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध पटना में हो रहा है, ये एक रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, जो पटना है, जो हमारा राजधानी है, बिहार का राजधानी है, अब अपराध की राजधानी हो गई है, यही सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो बहुत बड़ी बिहार का दुर्भाग्य है कि यह भूमि अपने आप में अहिंसा की भूमि कहलाता था। भगवान बुद्ध की भूमि रही है, शांति की भूमि रही है, लेकिन अभी तक जो 30 से 35 वर्षों का शासनकाल रहा, हम लोग ये कहते थे कि पहले जंगल राज है, जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है। तो जंगल राज का विकल्प में माननीय नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ। पूरे बिहार की जनता जो है उनको गद्दी पर बैठाने का काम किए। उनका जो कार्यकाल रहा 5 वर्षों का, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अन्य सामाजिक गतिविधियों में बहुत ही सराहनीय रहा। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, धीरे धीरे जो इस तरह का हालात उत्पन्न हो गया कि उनका जो हाथ से जो है कि कमान निकल गया है। जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके हाथ में जो है कि पूरा बिहार का कमान है, पूरा बिहार का सत्ता है। और जिसके कारण अपराधी लोग भी ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी अब वह पुराने नीतीश कुमार नहीं रहे, जो कि कोई डिसीजन ठोस रूप से ले सके, कोई निर्णय ले सके और अपराधियों पर जो है शिकंजा कस सके। अपराधी जिस तरह से पटना, जो कि बिहार की राजधानी पटना है, अपराधी जिस तरह से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन 2 से 3 घटनाएं हो रही। आप परसों का घटना ले लीजिए, शाम 6 बजे ही नालंदा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय नालंदा जो विश्वविद्यालय है, उसके महज 2 से 3 किलोमीटर के दूरी पर एक पनहिस्सा गाँव है। पनहिस्सा गाँव में रजी अहमद, जो कि एक बहुत ही सोशल कार्यकर्ता था, सामाजिक कार्यकर्ता था, उसके घर के बगल में ही दिन दहाड़े 2 बाइक अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। अभी तक अपराधी का पता नहीं लगा है। तो इससे यह अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यह जो बिहार का स्थिति है, जो क्राइम का जो कंट्रोल होना चाहिए, वो काफ़ी बद से बदतर है, कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बिहार का जो है अपराधी चरम सीमा पर है, अफसरशाही भी चरम सीमा पर है। और इसके कारण मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता को जो आगामी चुनाव 2025 जो आने वाला है, इस पर ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। नहीं तो बिहार के जो हालात है, बिहार का जो हालात जिस तरह से धरातल में जा रहा है, उसको बचाने की ज़रूरत है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस रहेंगे। नीतीश कुमार ने अभी भी आज ही एक निर्णय लिया है कि वृद्धा पेंशन 1100 बढ़ा कर दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार बदलाव यात्रा से लेकर पद यात्रा जब शुरू किए, उस समय से ही यह लगातार बिहार की गतिविधियों, बिहार का जो है कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं। जिसमें एक प्रमुख मुद्दा था कि बिहार के जितने भी हमारे वृद्ध 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनको लगभग 2000 पेंशन दिया जाए। 400 में आप समझ सकते हैं कि 2 जून का रोटी भी वह नहीं खा सकते हैं। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम 1100 रुपया किए, अगर 2000 रुपया करते तो हम लोग समझते कि और जो है जो हमारी मांग है, जो जनता के हित में और अच्छा तरह से इन्होंने काम किया। अपराध की बात हुई, महिलाओं की बात होती है इस बिहार में, पूरा देश में प्रतिदिन
3 बलात्कार बिहार में होता है जो रजिस्टर्ड होता है। अब जानते हैं कि थाना में कैसे काम होता है, कितना केस आती है और कितना रजिस्टर्ड होती है, या आप भली भांति जानते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक सर्वे का रिपोर्ट है कि 10 में से 1 केस ही रजिस्टर्ड होती है, बाकी सबको निपटा दिया जाता है। तो 3 बलात्कार रजिस्टर्ड बिहार में होता है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं, ये कैसे रुकेगा? सरकार विफल है, नीतीश कुमार विफल है। जिस सुशासन की सरकार कहती है, क्या वो सुशासन है बिहार में? देखिए, यह तो जग जाहिर है कि सुशासन है कि कुशासन है। ये स्वयं आप कर सकते हैं कि पूरे पटना की धरती पर आप लोग देश का चौथा स्तंभ है और सारे समाचार पत्रों का संकलन करते हैं, तो किस तरह से आपने देखा कि कुछ देर पहले हम लोगों ने नालंदा में जो डाइट संस्थान है उसका हम लोगों ने सवाल उठाया और पीसी करने का काम किया। उसमें अब बताइए कि हमारी युवा पीढ़ी के लोग भी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नालंदा जो शिक्षण संस्थान है, डाइट के संस्थान है, उसमें एक व्याख्याता के द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है और 6 से 7-8 युवाओं के साथ जो है कि यौनाचार किया जाता है। तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। बहुत ही निंदनीय, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वह कम है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूँगा और उनके इर्द गिर्द जो सत्ता और शासन संभाले हुए उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सामाजिक हित में ह्यूमैनिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर कम से कम इन पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करें, ताकि आपका सत्ता रहे या ना रहे, आपका यह जरूर रहे कि यह उनके शासनकाल में गरीब, मजदूर, शोषित पीड़ितों को न्याय मिला। ये थे डॉक्टर अमित पासवान, जन स्वराज के प्रवक्ता। आपको क्या लगता है कि अब बिहार से बलात्कार की जो कांड हो रहा है, संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है, वो कम होगी? क्या जो बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है, बिहार का पटना, क्या उसमें कमी आएगी? जो नीतियाँ बनाई जा रही है विधि व्यवस्था के द्वारा, बिहार सरकार या जो कानून के विधि व्यवस्था द्वारा, क्या वो सक्षम है रोकने के लिए? ये आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके बताएं। आप देख रहे थे बात बत कही और मैं गौरव सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।